गिरिडीह से जेएमएम विधायक और सत्ता पक्ष के विधायक हमारे साथ हैं सुदीप सोनू जी। आप लोगों का जो अभी चल रहा था कृषि पे चर्चा, वो कह रहे हैं कि भाई पीएम से लाभ नहीं मिल रहा है, पीएम के तरफ से मदद नहीं मिल रहा है, इसलिए किसानों का 2 लाख नहीं माफ़ कर पाए। लेकिन आपका बजट बता रहा है कि ज़्यादातर हिस्सा तो केंद्र का आ रहा है। देखिए, बजट का बड़ा हिस्सा केंद्र से आना किसी की कृपा नहीं है। इसका मतलब यह सहकारी संघवाद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जिसमें हमारे राज्य से उपजाए हुए और भेजे हुए पैसों का हिस्सा मिलता है। अब रह गया सवाल इस बात की ऋण माफ़ी के लिए 2 लाख या 1 लाख के मायने। माननीय मंत्री और उनके विशेषज्ञों की टीम लगी हुई है और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि झारखंड के हित में जो उचित निर्णय होंगे वो होगा। लेकिन आप लोग का अगर बजट ये देखें मैनिफेस्टो, उसमें था कि हम सब्जी को भी देंगे, फल को भी देंगे एमएसपी। 2 साल हो रहे हैं, लगभग पूरे होने को हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको संशोधित करूंगा, 14 महीने होने को हैं और इन 14 महीनों में 9 महीने हमारे कोरोना में चले गए हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह मैनिफेस्टो या चुनावी घोषणा पत्र 14 महीनों का नहीं था, 60 महीनों का था। सरकार को 60 महीने का कार्यकाल पूरा करने दीजिए और उसके उपरांत अगर आप ये प्रश्न करेंगे तो चुनावी वर्ष में लाने का इरादा है एमएसपी। नहीं, निश्चित रूप से ये चीज़ें चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक वर्ष के बजट में आती रहेंगी और मेरा ये मानना है कि सरकार, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जनता से जो वादे किए हैं उस पर खरा उतरे। सदन में मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम लोग पदाधिकारियों के भरोसे नहीं रह सकते। वहीं बन्ना गुप्ता खड़ा होकर कह देते हैं, बादल पत्रलेख खड़ा होकर कह देते हैं कि सारे पदाधिकारी एक जैसे नहीं हैं। क्या समझे कि आप लोग का अभी भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, या वाकई में पदाधिकारी जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो बात सही है, पदाधिकारी अलग डायरेक्शन में है और सरकार अलग डायरेक्शन में? नहीं, देखिए, मैंडेट जो है, जनादेश जो है, जनादेश निश्चित रूप से राजनीतिक चरित्र को प्राप्त होता है और पॉलिटिकल कैरेक्टर उस जनादेश को और जनता के प्रति जो उनकी उपादेयता है इसको प्रमाणित करते हैं। अधिकारी सहयोगी के तौर पर भूमिका निभाते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री का यह कहना कि सारी चीज़ें नहीं छोड़ी जा सकती हैं, वो वास्तव में सही है कि राजनीतिक नेतृत्व और ब्यूरोक्रेसी के समन्वय से ही सारी चीज़ें हो सकती हैं। शब्द से चीज़ों को नहीं छोड़ा जा सकता है। और जहाँ तक माननीय मंत्री जी का सवाल है तो मेरा ये मानना है कि वास्तव में जब हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो सारे पदाधिकारी भी बराबर नहीं हैं। तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा और इसमें कहीं भी कोऑर्डिनेशन के अभाव के कोई मसले नहीं हैं। एक आखिरी सवाल, जब सदन में ये चर्चा होती है कि जब चाय का मालिक था तो चाय बेचते थे, आज देश के मालिक हैं देश बेचेंगे, या फिर किसानों के साथ जब बजट ये प्रावधान था कि भाई हम 2000 करोड़ करेंगे, सरकार मात्र 200 करोड़ कर पाई, बाकी सारा लैप्स हो गया। इस बार भी 2000 को घटा के 1200 करोड़ कर दिया गया। तो वाकई में किसानों के साथ आप छलावा नहीं कर रहे। विपक्ष तो कर रही है, हम 11,000 रुपये प्रति एकड़ देते थे, उसको भी बंद कर दिया। आप लोन भी माफ़ करते, ये भी पैसा देते। जब बजट ही 6% खर्च हो पा रहा है तो क्या करेगी सरकार? पैसे लेकर किसानों में बांट देती। कोरोना काल जिसमें पूरा देश और दुनिया लगातार बंद रहा और अगर उस पूरे कार्यकाल का 14 महीने में से 8 महीने के कार्यकाल जिसमें कि सारी आर्थिक गतिविधियां ठप रहीं, निश्चित रूप से इसको भी आपको काउंट करना होगा। और रह गया सवाल, देखिए, सदन जीवित लोकतंत्र की आस्था का प्रतीक है और जब लोकतंत्र में स्पंदन होता है तो सदस्यों की भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं और हर सदस्य अपनी भावना अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब रह गया सवाल बेचने और बिकाने वाला मामला, तो मुझको लगता है कि आप तो बहुत गुनीजन हैं। इस देश में पिछले वर्षों में क्या क्या बिका और क्या क्या बचा है और क्या क्या बिकेगा, ये सारी चीज़ें आपके सामने। ऐसा नहीं है, सुदीप सोनू कह रहे हैं कि वाकई में जो कुछ बिक रहा है उसको भी बताना चाहिए, लेकिन जो हमारा वादा था मैनिफेस्टो में सब्जी का एमएसपी और फल का एमएसपी देने का, वो भी हम पूरा करेंगे। 60 महीनों के लिए वो मैनिफेस्टो था, 14 महीनों के लिए नहीं। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe.
www.thefollowup.in